अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रिजा खान ने, मताए दीन पे पहरा दिया अहमद रजा खान ने। मिला जो दाहर को सुफा की नूरानी फजाओं से, वो दर से इश्क ताज़ा कर दिया अहमद रिजा खान ने। कहीं गांधी के चेले थे, कहीं अंग्रेज के चाकर, कहीं गांधी के चेले थे, सदाए मुस्तफा दी बरमला अहमद रिजा खान ने। कहीं थे रब की गुस्ताखी, कहीं तौहीन आका की, अदाए अदब का चर्चा किया अहमद रिजा खान ने। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज का मेरा मौजू आला हजरत की तजदीदी खिदमत, हक पसंद और बातिल परस्तों के दरमियान हमेशा कशमकश रही, अब भी है, आइंदा भी रहेगी। कुछ बदबख्त लोग दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को मिटाने की कोशिश करते, बदअकीदगी, लादीनियत और गुमराही को फैलाने की कोशिश करते, और कुछ खुश नसीब लोग दीन इस्लाम की खिदमत करते, दीन इस्लाम की हिफाजत करते और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को फैलाने की कोशिश करते और दीन इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाते रहे। जंग है हर दुश्मन रसूल से, ऐलान जंग है हर दुश्मन रसूल से, ऐलान जंग है, ऐलान जंग, ऐलान जंग, ऐलान जंग है, ऐलान जंग, ऐलान जंग, ऐलान जंग है हर दुश्मन नबी से, ऐलान जंग है गुस्ताख लानती से, ऐलान जंग है गुस्ताख पर जमीन ये रब करनी तंग है, गुस्ताख पर जमीन। हर दौर में, हर उम्मत में जब गुमराही और लादीनियत अपनी आखिरी हदों को छूने लगती, तो अल्लाह करीम उनमें, उन उम्मतों में एक कोई ना कोई नबी मबऊस फरमा देता कि जिसके जरिए से दीन इस्लाम का बोलबाला होता। चूंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, तो इस सिलसिला में, दीन इस्लाम की खिदमत के सिलसिला में अल्लाह करीम इस उम्मत में ऐसे उलमाए रब्बानीयीन और खुद्दामे दीन पैदा फरमाता है कि जो दीन इस्लाम का भरपूर चर्चा करते हैं, जो गुमराही, लादीनियत और बदअकीदगी का कला कमा करते हैं और कुरान और सुन्नत का इल्म जो है वो लोगों के सीनों में मुनव्वर कर देते हैं, लोगों के सीनों में भेजते हैं। इसी तरीके से इसी सिलसिला में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबअसु लिहाज़िल उम्मति अला रासि कुल्ली मिअतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत में अल्लाह करीम हर सदी के आखिर में एक मुजद्दद भेजेगा कि जो दीन इस्लाम का बोलबाला करेगा। इसी हदीस मुबारका की खुशखबरी के सिलसिले में अल्लाह करीम ने हर सदी में एक ऐसा सही और अकीदा उम्मती या कई अफराद भेजे कि जिन्होंने बदअकीदगी, लादीनियत और गुमराही का खात्मा किया, कुरान और सुन्नत का इल्म लोगों तक पहुंचाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के जाम पिलाते रहे। तो आला हजरत अलैहि रहमा को मुजद्दद कब करार दिया गया?
पटना में एक 1318 में एक पटना शहर में एक जलसा हुआ कि जिस जलसा में उलमा हक अहले सुन्नत उलमा हमारे अकाबरीन उलमा वो मौजूद थे। वहां पे काजी अब्दुल वहीद और मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहिब अलैहिर्रहमा, आप दोनों ने आला हजरत अलैहिर्रहमा की दीनी तालीमात और खिदमात को देखकर आपको मुजद्दिद का के लफ्ज़ से आपको नवाजा। तो इस सिलसिला में आला हजरत अलैहिर्रहमा उस वक्त के मौजूद जो इस जलसा में मौजूद थे उलमा इकराम, उन्होंने आला हजरत अलैहिर्रहमा को मुजद्दिद कहा। फिर उस वक्त से आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िल बरेलवी के वक्त का मुजद्दिद करार दिया जाने लगा। तो आला हजरत ने मुजद्दिद इस तरीके से इतनी मेहनत से बने कि जहां पे बद मजहबों का बद अकीदों का मुंह बंद किया, वहां पे आला हजरत अलैहिर्रहमा ने अपनों में मौजूद जो अपने अंदर गलत रस्में पैदा किए हुए थे, इनको अपने मसलक का अपने दीन का साथ समझते थे कि ये हमारे दीन में ये चीजें राज है। तो आला हजरत अलैहिर्रहमा ने उनका भी पुरजोर तरीके से उनका इजाला किया। तो मुजद्दिद वो होता है कि जो दीन इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाकर दीन इस्लाम का अलम जो है वो बुलंद करे, कुरान और सुन्नत का अलम बुलंद करे। तो आला हजरत अलैहिर्रहमा से पूछा गया सईदा ताज़ीमी के हवाले से, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सईदा ताज़ीमी ये जायज है। वो दलील ये देते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, तो इस हवाले से वो कहते हैं कि बुजुर्गों को सजदा करना जायज है। तो आला हजरत अलैहिर्रहमा ने 120 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिसाला लिखा जो फतावा रज़विया शरीफ की 22 जिल्द में मौजूद है, जिसका नाम अज़्ज़क़िया लितहरीमी सुजूदी तहिया रखा। उसमें आला हजरत अलैहिर्रहमा ने 40 अहादीस और 150 फिक़ही इबारात से आला हजरत ने साबित करके दिया कि सजदा ताज़ीमी नाजायज और गुनाह है और गुनाह कबीरा है, और इबादत की गर्ज से सजदा करना ये कुफ्र और शिर्क है। तो आला हजरत अलैहिर्रहमा से एक मरतबा सवाल हुआ कि दाढ़ी एक मुश्त से कम रखना, लोग कहते हैं कि जायज है, दाढ़ी रखनी है। तो आला हजरत अलैहिर्रहमा ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम लम्हातुल दुहा फी इफ़ालल लखार था। उस रिसाला में आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने 18 कुरान पाक की आयात मुबारका, 72 अहादीस तय्यबा और 60 इरशादाते उलमा जिक्र करके आपने ये साबित करके दिया कि एक मुश्त दाढ़ी रखना ये वाजिब है। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने ये साबित करके दिया कि एक मुश्त दाढ़ी रखना ये वाजिब है। इस तरीके से एक मरतबा आला हजरत अलैहिर्रहमा आपने इह्याए सुन्नत किस तरीके से की कि लोग एक मरतबा आला हजरत अलैहिर्रहमा फजर की नमाज से लेट हो गए, आप जल्दी जल्दी से आ रहे थे। लोगों ने कहा कि देखते हैं कि कौन सा कदम मस्जिद में पहले रखते हैं। तो आला हजरत अलैहिर्रहमा ने सबसे पहला जो कदम रखा, मस्जिद की सीढ़ियों पे जो रखा वो दायां कदम रखा, और मस्जिद के फर्श पर जो रखा वो भी दायां कदम रखा, और मस्जिद की सफ़ों पे एक सफ से दूसरी सफ पर जो कदम रखते वो भी दायां रखते, हत्ता कि आला हजरत अलैहिर्रहमा अब जो मुसल्ले पर जाकर खड़े हुए तो आला हजरत अलैहिर्रहमा ने वहां पर भी दायां कदम पहले रखा। तो देखने वाले हैरान रह गए कि जितनी मर्जी जल्दी हो आला हजरत अलैहिर्रहमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ते।
है अजब तेरी खताबत, है अजब तेरे मकाले, है अजब तेरी खताबत, है अजब तेरे मकाले, उधर चीखते हैं गोरे इधर पीटते हैं काले। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।